जय श्री राम। आज का विषय आज के ही संदर्भ में है। आज का जो समय चल रहा है उसी से संबंधित है। आज का समय क्या चल रहा है, पहले विषय नहीं बताऊंगा। आज की परिस्थितियां, आप लोग तो अवगत हैं परिस्थितियों से। आज की युवा पीढ़ी, उसमें से अधिकांश युवा शास्त्र संगत जो बातें हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जो बातें हैं, उनको मानने से कतराते हैं या उन पर तर्क करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो विवाह की। तो आज के संदर्भ में अधिकांश युवा प्रेम विवाह करने के पक्ष में होते हैं। परंतु सबसे आवश्यक बात तो यह है कि प्रेम विवाह भी यदि कर रहे हैं तो माता पिता की अनुमति होना बहुत आवश्यक है। और यदि वो सनातनी हैं, सनातन धर्म से संबंधित या मानने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें हमारी सनातन परंपरा को निभाना भी चाहिए। मैंने इसलिए पहले नहीं बताया कि आज का विषय क्या है, क्योंकि मैं उसी पे आ रहा हूं। आजकल के युवा गलतियां क्या कर रहे हैं, प्रेम विवाह के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में मनमानी ढंग से विवाह कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी खामी हो रही है सगोत्र विवाह का होना। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है आज के युवाओं द्वारा। उनको गोत्र का भी ध्यान नहीं है कि हम जो विवाह कर रहे हैं वो सगोत्र विवाह है या परगोत्र है। अभी वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जीवन का अनुभव तो है नहीं उनको, और कलयुग का प्रभाव चल ही रहा है, कोई कर भी क्या सकता है। लेकिन फिर भी माता पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि बच्चों को समझाएं, ये शिक्षा दें, खूब पढ़ाएं लिखाएं, खूब आगे बढ़ाएं बच्चों को। लेकिन ये जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, उनसे संबंधित शिक्षा भी अपने बच्चों को दें। तो आज का विषय तो सगोत्र विवाह है। बहुत अधिक अगर बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। सगोत्र विवाह पर ही आते हैं। गोत्र के संबंध में, गोत्र तो सभी का होता है, तो गोत्र के संदर्भ में समान गोत्र में जो विवाह हो जाते हैं उन्हें सगोत्र विवाह कहते हैं। वो सगोत्रीय विवाह है। और एक ही गोत्र के हैं तो इसका मतलब कि कभी न कभी उनके पूर्वज एक रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों से ही हमें गोत्र मिले हैं। तो एक तो ये विवाह जो होगा गोत्र वाला विवाह, ये हो जाएगा भाई बहन का विवाह। क्या हमारा सनातन धर्म इस बात की अनुमति देता है कि हमें अपने बहन से या हमें अपने भाई से विवाह करना चाहिए? पढ़े लिखे युवानों, एक बार सोचना, क्या हमारा धर्म हमें अनुमति देता है कि हमें अपने भाई से, अपने बहन से विवाह करना चाहिए? इतने आधुनिक मत हो जाओ कि अपनी मर्यादा, अपने परिवार का मान सम्मान, अपने पूर्वजों की जो धरोहर मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको मिट्टी में मिला दो। मुझे थोड़ा कटु शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। भाई अगर हमारे पूर्वज एक रहे हैं तो किसी न किसी रूप में हम आप एक ही घर के हैं, एक ही घर के हैं। शास्त्र जो हमारे कहते हैं, हमारे आचार्य जो कहते हैं, उसके अनुसार हमें 3 गोत्रों में विवाह नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। कौन कौन से? पैतृक गोत्र, पिता का गोत्र, मातृगोत्र
जो आपकी माता का गोत्र रहा हो और दादी का गोत्र। प्रयास करें या क्या ना करें, मतलब विवाह गोत्र में न करें, क्योंकि सगोत्र में विवाह होने पर सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पति पत्नी के रक्त में अति समान जातीयता होने के कारण उसका प्रभाव संतान पर पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर चिकित्सा विज्ञान का भी अपना एक अलग तर्क है, अलग तथ्य है, ठीक है ना। रक्त की जो समान जातीयता होगी उसके कारण जो संतान है कहीं ना कहीं उनका विकास बाधित होगा, उचित विकास नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि भविष्य में वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं या आनुवंशिक दोष से ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो सगोत्र विवाह निषेध ये चिकित्सा विज्ञान की एक सेपरेशन ऑफ जीन्स की मान्यता है, उस पर भी आधारित है। साइंस ने भी माना है इस बात को। आप लोग विस्तार से पढ़िएगा, सेपरेशन ऑफ जीन्स, समझ में आएगा आपको। क्योंकि इसके अनुसार रक्त संबंधियों में विवाह होने पर ऐसी प्रबल संभावना रहती है कि उनके जीन्स एक ही रहें, क्रोमोसोम, गुणसूत्र वगैरह जो साइंस के बारे में जानते हो वो एक ही रहें, और इसके दुष्परिणाम ये हो सकते हैं कि संतान में गंभीर बीमारियां आ सकती हैं, गंभीर दोष आ सकते हैं। तो सगोत्र विवाह से बचें, निवेदन इतना है। और जो घर के अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये अवश्य समझाएं कि सगोत्र